अच्छा जी, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का, वो वेब सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए हम एडियो डॉट नेट जो है वो उसके साथ यूज़ करेंगे। यानी लास्ट क्लास में हमने, अच्छा थोड़ा सा प्रीवियस बैक जाते हैं, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने यूआई बनाना सीख लिया, बेसिक एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट देख ली। फिर उसके बाद हमने ए एस पी डॉट नेट के सर्वर कंट्रोल से भी यूआई बनाना सीख लिया। दैन उसके बाद हमने उन कंट्रोल्स पे बेसिक प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं हम। फिर हमने सेशन मैनेजमेंट पढ़ ली है। ठीक है, सेशन मैनेजमेंट के बाद हमने एडियो डॉट नेट स्टार्ट किया। एडियो डॉट नेट में हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट ये क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। उसके बाद फिर लास्ट क्लास में हमने, अच्छा इसके साथ साथ हमने डेटा सेट, डेटा अडॉप्टर, डेटा रीडर और एसक्यूएल क्लाइंट का जो हमारा नेम स्पेस था उसके सारे ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल कर लिए। लास्ट क्लास में हमने वेब सर्विसेज का बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट किया था। आज हमने क्या करना है, एक ऐसी वेब सर्विस बनानी है जिसके थ्रू हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। यानी अब हम यूआई बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र्स पे काम करना है, लॉगिन और इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। लेकिन मैं अपनी एप्लीकेशन में कोई कोड नहीं करूँगा, बल्कि एक वेब सर्विस मुझे मिलेगी जिसमें ये सारे ऑपरेशन ऑलरेडी किए गए हैं, वेब मेथड बनाए गए होंगे। हमने जस्ट उन वेब मेथड को कंज्यूम करके अपनी एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये है आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव हमारे पास। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइमली 30 मिनट्स के अंदर ये सेशन कंप्लीट करवाऊँ, ताकि मैं आपके बाकी जो है वो सारे क्वेश्चंस एंटरटेन करूँ। ऑब्वियसली सेशन रिकॉर्डेड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके जी, रखिए। आई होप अब आवाज़ जो है वो सही आप सबको आ रही होगी। एम आई ऑडिबल? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बस बता दे। ओके जी, गुड। ओके, अब सबसे पहले तो हमें डेटाबेस बनाना है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल न्यू है, तो हमारे पास कोई पुराना डेटा ऑब्वियसली नहीं है मेरे पास। लास्ट टाइम मैंने शायद बताया भी था आपको कि डेटा कुछ मेरा प्रॉब्लम कर गया है। तो अब शुरू से सारा डेटाबेस वगैरह बनाना होगा। ठीक है, वरना तो यूज़र्स का ही हम डेटाबेस इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब नया डेटाबेस और सब कुछ नया हमने करना है। ठीक है। अच्छा, जो प्रॉब्लम अभी मुझे आई होप अनस ने जो है वो बताई, एक पूछी है, मैं इंशाल्लाह उसको जो है वो बाद में आपको आंसर कर दूंगा। अभी क्योंकि टास्क थोड़ी लेंदी है, तो पहले मुझे वो टास्क कंप्लीट करने दे दें, फिर इंशाल्लाह हम उसको प्रॉब्लम को एड्रेस भी कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें एसक्यूएल सर्वर पे कनेक्ट करना है। ये सारी कनेक्शन वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये कनेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है। आई होप ये कनेक्ट नहीं होगा। यस, ठीक है। तो यहाँ मैंने इंस्टेंस पे जो है वो कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ मुख्तलिफ डेटाबेस शायद पहले से बने हुए हों, ठीक है, लेकिन हम नया डेटाबेस बनाएंगे। न्यू डेटाबेस, डी बी अंडर स्कोर यूज़र्स। मैं बिल्कुल दो कॉलम्स के साथ ही टेबल बनाऊंगा, ज़्यादा मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम। राइट माउस क्लिक करके न्यू टेबल। ओके जी, पहला कॉलम हमारे पास यूज़र अंडर स्कोर नेम, डेटा टाइप वुड बी varchar, we will not allow any null value. Next will be password, data type will be varchar, won't allow any null value. Save tbl users। ठीक है।
ठीक है, ये हमारा टेबल है। इसमें अगर आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड ऐड कर दें, एडिट टॉप 200 रॉस। ठीक है, तो ये मैंने 2 रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर दिए, तो हमारा डेटाबेस वाला पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी वेब सर्विस का प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा देखें, आज कोई नई टेक्निक आप लोग नहीं सीख रहे, नया कोड नहीं सीखेंगे, कोड वही पुराना होगा। हम सिर्फ एक नई टेक्निक सीखेंगे कि हम वेब सर्विस के थ्रू किस तरह जो है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। क्योंकि हम जब कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें हमारे पास अमूमन जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो हमारे मेथड्स हैं, वो हमारी फ्रंट एंड पे या हमारे जो मेन फाइल्स हैं उनमें नहीं होते, बल्कि एक सेपरेट फ़ाइल में होते हैं। हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, कुछ वेब सर्विसेज होती हैं, उनसे हम उसे कॉल करवाते हैं। ठीक है, तो कोड बिल्कुल सिंपल होगा, लेकिन टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि हम वेब सर्विस के थ्रू किस तरह डेटा को कॉल करेंगे। तो हम एक ASP.NET Empty वेबसाइट बनाते हैं, DB सर्विस। ठीक है, मैं डैश नहीं लगाता बल्कि अंडरस्कोर लगा देता हूँ, DB सर्विस। सोल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से गायब हो गया, तो हम इसको व्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारी DB सर्विस बन गया। अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने इसमें सिंपल क्या करना है, एक सीधा सादा सा वेब सर्विस आइटम ऐड करना है। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन में वेब डॉट कॉन्फ़िग में नहीं रख रहा, मैं वैसे आपको बता चुका हूँ वेब डॉट कॉन्फ़िग में किस तरह कनेक्शन रखा जाता है, तो आप लोग चाहें तो वेब डॉट कॉन्फ़िग में भी रख सकते हैं। यूज़र सर्विस, ठीक है, यूज़र सर्विस, क्योंकि यूज़र्स का टेबल है। नाम कुछ भी रखते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट सर्विसेज है, इसे आपको शायद अनकमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, अभी बिला वजह अभी से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यूजिंग सबसे पहले नेम स्पेस ऐड करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। अब उसके बाद आप अपने वेब मेथड बनाएंगे जी। वेब मेथड, अब पहला वेब मेथड हमने यहाँ पर देखें 4 वेब मेथड बनाने हैं हमने। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के मेथड बना लेता हूँ। और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के मेथड में मैंने अभी फ़िलहाल सिर्फ ये करना है कि पैरामीटर्स इनपुट लेने हैं, डेटाबेस में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप रिटर्न टाइप इसकी कुछ भी रखना चाहें। रिटर्न टाइप आप चाहें तो बूलियन रखें, ठीक है, या चाहें तो कुछ भी ना रखें, सिंपल वॉइड रख लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसकी रिटर्न टाइप जो है हम इंटीजर रख लेते हैं, नया कुछ सीख लेते हैं आज। ठीक है, और यहाँ पर हम अब मेथड का जो नाम देंगे, मेथड के नाम में मैं यू को प्रीफिक्स रख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि ये यूज़र का है। यू अंडरस्कोर इंसर्ट, 2 आर्ग्यूमेंट इनपुट लेगा। ये पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग होगा क्योंकि नेम हमें गेट करना है, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारे पास होगा पास। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हमें आज करनी है, और वो है पैरामीटराइज्ड क्वेरी बनानी है। आप लोगों ने अक्सर, आप लोगों से जो पिछली क्लास में हमने एग्जांपल की हैं, उन एग्जांपल्स में आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट की थी और मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। लेकिन अक्सर बच्चों को जो है उसमें हो जाता है मसला। ठीक है, और वो मसला ये होता है कि उन्हें जो है वो सिंगल कोड कहाँ लगाने हैं, डबल कोड्स कहाँ लगाने हैं, कॉमा कहाँ लगाना है, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे बचने के लिए हमने पैरामीटर की भी एक टेक्निक हमें बताई गई है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको वॉइड रख रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में इसकी रिटर्न टाइप चेंज कर लूँगा। फ़िलहाल मैं स्केलेटन बना रहा हूँ अपने मेथड्स के लिए। ठीक है, अपने लाइब्रेरी के लिए। तो ये पहला वेब मेथड मैंने बनाया इंसर्ट का। सेकंड वेब मेथड मैं बनाऊँगा यू अंडरस्कोर अपडेट का। अच्छा, अपडेट हम जब करेंगे तो अपडेट नेम की बेस पे करेंगे। ठीक है, और नेम अपडेट नहीं होगा, सिर्फ पासवर्ड अपडेट होगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल आ रहा है लेकिन उसमें फ़िलहाल एंटरटेन नहीं कर रहा, थोड़ा सा सब्र कर जाए।
डिलीट बी नेम के अगेंस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं नेम को एज अ प्राइमरी की कंसीडर करके कर रहा हूँ, वरना तो हम आईडी बनाते हैं, ठीक है। एक और मेथड हमें बनाना है और वो मेथड है u_select। अब सेलेक्ट का जो है वो एक मेथड तो हो सकता है कि सारा डेटा उठा के दे दे, तो ये भी हो सकता है, और एक मेथड ऐसा हो सकता है जो कि इंडिविजुअल डेटा उठा के दे, तो एक और मेथड बना लेते हैं। अब इस मेथड में काम क्या होगा ये भी हम जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर देखेंगे। एनी डेटा। अब ये मैंने वेब सर्विसेज पे अपने सारे मेथड्स बना लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब काम हमारा वही पुराना रिपीट होगा जो अब तक हम कर चुके हैं। मैं ज़रा सवाल देख लूँ, अगर कोई ऐसा सवाल है जो एंटरटेन होना चाहिए। जी यही वाली टेक्निक थी, हाँ बिल्कुल यही टेक्निक थी। इसको रिप्लेस किया जाए, इसको मैं आज रिप्लेस करवाऊँगा, एक दूसरी टेक्निक भी आपको समझा दूँगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वही पब्लिक मेंबर्स बनाने ताकि उसको हम बार बार कॉल्स कर सकें। पहला पब्लिक मेंबर हमारे पास बनेगा SQL कनेक्शन का, ठीक है, SQL कॉन। दूसरा हमारे पास पब्लिक मेंबर बनेगा SQL कमांड का, SQL CMD। तीसरा पब्लिक मेंबर बनेगा हमारे पास डेटा सेट का, तो इसके लिए एक और नेम स्पेस ऐड कर देते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा पब्लिक डेटा सेट DS। जब डेटा सेट होगा तो अडॉप्टर की भी ज़रूरत होगी, तो पब्लिक SQL डेटा अडॉप्टर DS, ठीक है। फिर एक क्वेरी की भी ज़रूरत होगी, तो पब्लिक क्वेरी, ठीक है। सॉरी, स्ट्रिंग डेटा टाइप तो मेंशन नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे पहले कनेक्शन इनिशियलाइज़ करना है। कनेक्शन इनिशियलाइज़ हम करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि कंस्ट्रक्टर जैसे ही लोड होगा कनेक्शन हमारा इनिशियलाइज़ हो जाएगा। इस काम के लिए हमें क्या करना होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का तरीका आपको पता है, टूल्स में जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस में जाएंगे, फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो ये स्क्रीन आई, कंटिन्यू। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से हम कॉपी करेंगे, DB यूज़र टेस्ट कनेक्शन, ओके जी, ठीक है। अब राइट माउस क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़, कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कॉपी किया, SQL कॉन इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। अब यहाँ देखें स्लैश आ गया, तो स्लैश को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ @ लगा दिया मैंने। इस तरह हमारा कनेक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं पहली एग्जांपल करवा रहा हूँ इंसर्ट की, ठीक है। इंसर्ट से पहले अगर हम सेलेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल अब मैं आपको करा रहा हूँ सेलेक्ट की, क्योंकि इंसर्ट तो बड़ा आसान है, सुकून से हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट पे आ जाते हैं। पहले सारा डेटा मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो अब अपना कनेक्शन ओपन करूँगा, SQL कॉन डॉट ओपन। उसके बाद मैंने वही क्वेरी बनानी है, क्वेरी इज इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टोरेज फ्रॉम TBL यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद अब मुझे अडॉप्टर के थ्रू इसे क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है, क्योंकि मैं डेटा सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो DA इक्वल्स टू न्यू डेटा अडॉप्टर, और पहले आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे अपनी क्वेरी, दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे पहले आर्ग्यूमेंट में क्वेरी एंड दूसरे आर्ग्यूमेंट में कनेक्शन SQL कॉन, ठीक है। अब हमने डेटा सेट इनिशियलाइज़ करना है, तो DS इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट, ये इनिशियलाइज़ कर दिया हमने। और यहाँ से अब हमें डेटा अडॉप्टर के थ्रू डेटा सेट फिल करवाना है, तो DA डॉट फिल डेटा सेट।
डेटा सेट फिल हो गया है। अब मुझे यहाँ से रिटर्न पूरा का पूरा डेटा सेट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे रिटर्न क्या करवाना है, पूरा का पूरा डेटा सेट रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से रिटर्न टाइप इसकी चेंज करनी होगी, तो मैं रिटर्न टाइप इसकी कर लूँगा डेटा सेट, और यहाँ से हमने रिटर्न पास कर दिया ds। अब ये हमारा ऐसा मेथड है जो क्या रिटर्न कर रहा है, डेटा सेट। जब डेटा सेट मिल जाएगा तो मैं ग्रिड के डेटा सोर्स में उसको इजीली पास कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सेलेक्ट का मेथड मैंने आपको बता दिया। अब मैं इंसर्ट का मेथड भी आपको बता रहा हूँ। इंसर्ट के मेथड में वो क्योंकि पैरामीटराइज कमांड आएगी, दैट्स वाई मैं इसको बता रहा हूँ, वरना तो मैं ये भी आप लोगों को दे देता। SQL con डॉट ओपन, ठीक है। उसके बाद क्वेरी आपने बनानी है, आपने क्वेरी बना ली। क्वेरी वुड बी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू, टेबल नेम विल बी TBL यूजर्स वैल्यूज़, ठीक है। अब आपने दोनों वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू पास करने की बजाय मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, @u @p। ये अपनी मर्ज़ी से जो वेरिएबल बनाना चाहो बना लो, ये पैरामीटर के नाम है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से ही देना है, इसमें कोई जो है वो शर्त नहीं है। आपने कुछ भी नाम देना है आप दे दें, और यहाँ सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन की तमीज़ भी आपने नहीं करनी, ठीक है। आपने सिंगल कोटेशन विदाउट कोटेशन की तमीज़ नहीं करनी, यानी चाहे स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो, सिंगल कोटेशन लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस कमांड को इनिशियलाइज़ करना है। तो SQL cmd इज इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और कमांड आपने पास कर दी क्वेरी, और दूसरे में आपने पास कर दिया कनेक्शन। अब ये जो पैरामीटर बताएं, इन पैरामीटर की वैल्यूज़ भी आपके पास होंगी, इन पैरामीटर्स की क्या होंगी, वैल्यूज़ भी आपके पास होंगी। अब क्योंकि मैं मेथड बना रहा हूँ तो ये जो पैरामीटर होगा नेम और पास का, ये यूज़र एंटर करेगा और यही मुझे डेटाबेस में लेके जाना है। तो मेरे बेसिकली पैरामीटर ये नेम और पास के वेरिएबल हैं। तो पैरामीटर ऐड करने के लिए आपने करना क्या होगा, इसके बहुत सारे मेथड है, मैं आपको आसान से मेथड करवा रहा हूँ। SQL cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, यानी पैरामीटर और उसकी वैल्यू एक साथ कमांड में यानी क्वेरी में भेज दो। तो मेरा पैरामीटर का जो नाम है वो मैं पास करूँगा स्ट्रिंग में @u, ये मेरा पैरामीटर का नाम है, ये मेरा पैरामीटर का नाम है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो नेम का मेरा वेरिएबल है, यानी जो यूज़र नेम का वेरिएबल पास करेगा वो नेम का वेरिएबल यहाँ पर कॉल होगा, और वो नेम का वेरिएबल इस @u में सेट होगा, और यही इस क्वेरी में पास होकर इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा पैरामीटर भी आप पास कर दें, डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू @p, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी पास, ठीक है। तो इस तरह मेरी जो कमांड है वो इनिशियलाइज हो गई, मेरी कमांड मेरे पैरामीटर्स के साथ ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस कमांड को, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। देखिए कनेक्शन ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या होता है, कमांड बनती है, इनिशियलाइज होती है, पूरी कमांड इनिशियलाइज हो गई। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, तो SQL cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। नॉन क्वेरी क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि जब हमारी इंसर्ट अपडेट या डिलीट की कमांड होगी तो हम क्या अप्लाई करेंगे, नॉन क्वेरी ही अप्लाई करेंगे। आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं इसे फ़िलहाल यहीं पर रखकर इसे बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अधूरी एग्जाम्पल फिर आप लोगों ने पूरी करनी है। मैंने अपनी वेब सर्विस यहाँ पर क्या कर ली, बिल्ड। फ़िलहाल मैं अपनी वेब सर्विस को टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये कुछ दे रही है या एरर आ रहा है। एप्लीकेशन पे वेब सर्विस लेके जाने से पहले आपने वेब सर्विस को लाजमन टेस्ट करना है बेटा। अगर आप टेस्ट किए बगैर, यानी आप जो है वो ये समझें कि आपका कोड बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं कोड कर रहा हूँ, और वहाँ पर वेब सर्विस पे आपने कंज्यूम कर ली और फिर आपकी वेब सर्विस कंज्यूम होकर कोई काम नहीं कर रही, फिर प्रॉब्लम क्या है कि दोबारा पूरी वेब सर्विस रीबिल्ड करनी होगी और उसको दोबारा ऐड करना होगा, क्योंकि आप किसी सर्वर पे तो डाल नहीं रहे कि वो ऑटो बिल्ड भी होती रहे, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसे अच्छी तरह पहले चेक करना। अच्छा, मैंने सिर्फ दो मेथड इसमें चलाए हैं। पहले मैं सेलेक्ट का मेथड चला रहा हूँ, ठीक है, इन्वोक किया,
जी ये देखें क्या रिटर्न किया इसने, एक डेटा सेट रिटर्न किया, क्योंकि डेटा टाइप क्या थी, रिटर्न टाइप डेटा सेट थी। और उस डेटा में क्या रिटर्न किया भाई, ये पूरा टैबुलर स्ट्रक्चर रिटर्न कर दिया कि पहले यूज़र नेम के कॉलम में 7 पास हुआ और उसका पासवर्ड, और नेम और उसका पासवर्ड। तो यानी ये बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, सेलेक्ट तो हमारा बेहतरीन चल रहा है, हमें सेलेक्ट डायरेक्ट चला लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। एक दफ़ा इंसर्ट भी चेक कर लेते हैं। देखें 2 पैरामीटर मांग रहे हैं, नेम और पास। अब मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। मैंने इन्वोक किया, ठीक है। अच्छा इसने कोई शो नहीं किया, उसकी वजह यह है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप थी ही नहीं। रिटर्न टाइप होती तो कुछ शो करता, क्योंकि इसने डेटा तो शो करना नहीं है। मैं एहतियातन डेटाबेस में चेक करता हूँ। वैसे तो मैं यूआई पे चेक करना चाह रहा था, लेकिन ऐसे ही चेक कर लेते हैं, क्या पता डेटा आ गया हो। चेक कर लेते हैं, राइट माउस क्लिक करते हैं। ये देखिए जी डेटा आ गया, यानी मेरा इंसर्ट भी चल रहा है, मेरा सेलेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने आप को अकले कुल मत समझना, डायरेक्ट चलाने की कोशिश मत करना। पहले अच्छी तरह से टेस्ट करना एक एक मेथड को। ठीक है, मुझे तो इतने सालों की प्रैक्टिस है, इसलिए कोड में एरर बहुत कम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोग अभी क्योंकि प्रैक्टिस मोड में हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डीबगिंग पे ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़ पे आप लोग ध्यान दिया करें कि अगर कोई एरर आए ना, तो उस एरर के मैसेज को ज़रा पढ़ा करें, उसको समझा करें, डायरेक्ट फॉरवर्ड मत किया करें। इससे क्या होगा कि आप जब एरर मैसेजेस पढ़ेंगे और ख़ुद से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने काफ़ी चीज़ें रिवील हो जाएंगी कि कोई भी कोड मज़ीद किस किस तरह से जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी एरर आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो कोशिश पहले ये किया करें कि उस पर कम से कम आधा घंटा खुद लगाया करें, एरर मैसेज को पढ़ा करें, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च किया करें, चीज़ें एक्सप्लोर ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाया करेंगी। तो जी मेरे ये दोनों मेथड चल रहे हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट यूआई पे, इस उम्मीद के साथ कि आप अपडेट और डिलीट और स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेलेक्ट का मेथड भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक और विजुअल स्टूडियो की इंस्टेंस ओपन कर लेता हूँ। आई होप ओपन हो गई होगी। नहीं, क्या हो गया भाई? उसूलन तो इसे ओपन हो जाना चाहिए। अच्छा चलें, एक काम कर लेते हैं, नहीं चल रहा तो मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, एप्लीकेशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सॉरी, और इसकी जो यूआरएल है इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यूआरएल कॉपी करके मैं नोट पैड पे क्या यहीं पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलें इसको क्लोज़ कर लेते हैं। जी सवाल है तो पूछ लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक एक से दो क्वेश्चन एंटरटेन करूँगा मैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछें, क्या क्वेश्चन पूछना है? जी जल्दी क्वेश्चन पूछें। अच्छा जी, अब मैं ओके जी, जल्दी क्वेश्चन यहाँ तो क्लियर है जी। क्वेश्चन किसी का नहीं था क्या? जी कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, मैं करवा देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप पे शेयर कर दें प्लीज़। ओके, एक नई इंस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, वेबसाइट, और एम्प्टी वेबसाइट हम बनाएंगे। और ये हमारी जो है वो यूज़र ऐप के नाम से मैंने वेबसाइट बना ली। अरे माशाल्लाह, आज अब्दुल रहमान भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है। ऐड न्यू आइटम में जाकर एक वेब फॉर्म ऐड करते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अब टेक्स्ट बॉक्सेस 2 बनाएंगे और एक ग्रिड मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं जल्दी से जो है इसे बना लूँ, क्योंकि टाइम अब हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं रह गया, फिर आपके क्वेश्चन भी एंटरटेन होंगे, वरना आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करते। टेक्स्ट बॉक्स, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमारे पास इसमें रन एट सर्वर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। रन एट सर्वर हमने बना लिया, उसके बाद हमने आईडी पास करनी है, आईडी टी एक्स टी नेम। देन आई होप मैंने कोई कोड मिस नहीं किया, अगर मैं कहीं कोई चीज़ मिस करूं तो मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा। टी एक्स टी पास। अच्छा, इसमें यूज़र नेम की जगह हम लिख देंगे पासवर्ड। एक बटन की ज़रूरत होगी इंसर्ट करने के लिए, तो हम वो बटन भी ऐड कर देते हैं, ASP कॉलन बटन। और या अल्लाह, रन एट सर्वर आईडी btn add, then text property would be add। ओके जी, बटन भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमें अब चाहिए होगी ग्रिड। ग्रिड ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कोड भी लिख सकते हैं, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, कोड से भी आ जाएगा, सिर्फ एक एट्रीब्यूट आईडी ही ऐड करना होता है उसमें। ग्रिड व्यू ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको चेंज करना है इसकी आईडी। ग्रिड व्यू, सॉरी, GDV यूज़र्स। ओके जी, अब हम आते हैं अपने कोड पे। सबसे पहले हमें वेब सर्विस ऐड करनी होगी, तो हम राइट माउस क्लिक करके ऐड सर्विस रेफरेंस, और मैंने जो है वो ये URL जो है वो कॉपी करके रख दिया था, तो मैं इस URL को यहाँ पेस्ट करके इसे डिस्कवर करता हूँ। सॉरी, क्योंकि वेब सर्विस नहीं चल रही, हमें उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये 2015 में डिफरेंट है, 2013 में तो एक साथ डबल ओपन हो जाती थी, 2015 में कमांड लगानी पड़ती है। खैर, नो इशू। लेकिन हम, क्योंकि हमने वेब सर्विस कहीं डिप्लॉय नहीं की हुई, इसीलिए हमारे पास एक रनिंग वेब सर्विस होनी चाहिए जहाँ से वो कंज्यूम की जा सके, ठीक है। अगर कहीं डिप्लॉय की भी होती तो ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आता। हमारी वेब सर्विस बल्कि रिसेंट से ही ओपन कर लेते हैं, रिसेंट फाइल, यूज़र सर्विस, नॉट रीसेंट फाइल, रीसेंट प्रोजेक्ट करना था हमें। ठीक है, इसके मैं दोबारा बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़र सर्विस आ गई। सोप क्लाइंट, सारे मेथड हमारे कंज्यूम हो गए। इसको मैं नाम अब दे रहा हूँ, असल में नेम स्पेस डिफरेंट देना पड़ेगा, DB सर्विस। ठीक है जी, अब आ जाएं अपने कोड पे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। default.cs.aspx, सबसे पहले हमें नेम स्पेस ऐड करना होगा यूजिंग DB सर्विस। पता नहीं पहले क्यों नहीं आ रहा था ये। ठीक है, DB सर्विस हमने यूज़ कर ली।
अच्छा, बाकी फ़िलहाल और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा सेट, डेटा अडॉप्टर, कोई क्वेरी, कोई कनेक्शन, ये अब हमारी यूआई की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा ये सारा काम हमारी वेब सर्विस कर चुकी है, हमें बस वेब सर्विस के मेथड्स को कॉल करना है। ठीक है, तो मैं वेब सर्विस की क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर अब कॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा स्टैंड, चले पेज लोड पे डेटा लोड करवा देते हैं, फिर इंसर्ट पे हम काम कर लेंगे। पेज लोड पे डेटा क्या लोड करवाना है, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे, एक पब्लिक मेंबर बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा काम कर लेते हैं। पब्लिक, जो हमारी ये डीबी सर्विस की क्लास है, इसकी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिक्लेयर कैसे होगा, यूज़र सर्विस सोप क्लाइंट। यूज़र सर्विस सोप क्लाइंट, ये वो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हमारा इस्तेमाल होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं मेथड लिखूँ, पब्लिक वॉइड फिल यूज़र ग्रिड, ये मेथड है जनाब। करना इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वो सेलेक्ट वाला मेथड कॉल करके डेटा ग्रिड में पास करना है। तो डी जी व्यू कहाँ के, डेटा ग्रिड व्यू, जी डी व्यू ग्रिड, थोड़ा नाम उल्टा दे दिया मैंने, डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा वेब सर्विस का मेथड रिटर्न ही डेटा सेट कर रहा है और डेटा सोर्स को डेटा सेट या डेटा रीडर चाहिए होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दूंगा ओ बी जे डॉट, अब जो हमारा मेथड था वो मेथड क्या था, ओके एक मिनट, पहले ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू सोप क्लाइंट। इनिशियलाइज हुए बगैर तो यूज़ ही नहीं कर सकते। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने पब्लिक इसको इसीलिए बनाया क्योंकि मैं बार बार डिफरेंट मेथड्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करूँगा। तो मैं या तो हर दफ़ा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके नया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ करूँ, बेहतर ये कि मैं ऑब्जेक्ट यहाँ डिक्लेयर कर दूँ, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ इनिशियलाइज़ करूँगा। ये ऑब्जेक्ट नोटेड प्रोग्रामिंग का रूल है। ओ बी जे डॉट, मेरे मेथड का नाम था यू अंडर स्कोर सेलेक्ट, ये मैंने मेथड पास कर दिया। क्योंकि ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा था, डेटा सेट, तो डेटा सेट डेटा सोर्स में चला गया। ग्रिड व्यू यूज़र्स डॉट डेटा बाइंड, ये मैंने मेथड बना लिया। ठीक है, ये मेरा मेथड है, कोई कनेक्शन कुछ भी यूज़र पे ज़रूरत, हमें अपनी एप्लीकेशन पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें बस सर्विस बनाई हुई है, सर्विस में मेथड मौजूद है, उस मेथड को कंज्यूम किया। पेज लोड पे मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, फिल डेटा ग्रिड। अब ज़रा मैं इसको पहले यहाँ तक चला के देखता हूँ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह डेटा हमारा आ गया। बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत ही आसान है। आपने वेब सर्विस में पूरी लाइब्रेरी खड़ी कर दी, अब उस लाइब्रेरी के मेथड्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको इंसर्ट वाला भी एक कोड करवा के अपनी एक्सरसाइज को अपने एंड पे वाइंड अप कर देता हूँ। ऐड पे डबल क्लिक करेंगे तो इवेंट पे आ गए। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू उठानी है, तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया अंडर स्कोर नेम इज इक्वल्स टू टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स्ट, और एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया यूज़र पास इक्वल्स टू टी एक्स टी पास डॉट टेक्स्ट। उसके बाद बस अब मेथड कॉल करें, पैरामीटर पास करें। मेथड क्या था मेरा, ओबीजे का पहले मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लूँगा यहाँ पे, इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट यू अंडर स्कोर इंसर्ट, और यहाँ पर आपने पहले पास कर दिया नेम, उसके बाद यहाँ पे पास कर दिया पास, और उसके बाद फिर अगेन मैं मेथड कॉल करूँगा ताकि मेरा वो जो ग्रिड है वो फिल हो जाए। तो फिल ग्रिड का मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, फिल ग्रिड का मेथड मैंने यहाँ पर कॉल क्यों किया, ताकि इंसर्टों के नीचे मुझे फ़ौरन नज़र भी आ जाए। बिल्ड किया हमने, चलाया उसको, आ गया यहाँ पर, डेटाबेस में भी आ गया। तो इस तरह वेब सर्विस के थ्रू हमने क्या किया, हमने इंसर्ट और सेलेक्ट वेब सर्विस मेथड से कंप्लीट कर लिया।
अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू माय टाइम मैं सिर्फ 1 मिनट ही ऊपर गया हूँ, ठीक है, और एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो पहले मैं आपके सवाल एंटरटेन करूँगा, उसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो फिर मैं आपको ये जो बाकी के 2 कोड हैं ना, मैं इसे भी खुद करवा दूंगा। वैसे मेरा इरादा है कि मैं आपको ये भी असाइनमेंट के लिए दे दूँ, लेकिन एक ऑलरेडी असाइनमेंट दिया हुआ है तो फिर आप लोग जो है वो परेशान ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जी, मेरी तरफ से ओके है। अगर आप कहेंगे तो मैं आगे मज़ीद करवाऊँगा। एनी क्वेश्चंस? माशाल्लाह अटेंडेंस आज अच्छी थी, मुझे खुशी हुई कि लास्ट टाइम कहने पे आप लोगों ने आज क्लासेस अटेंड की। 32 थे लेकिन अब 30 हो गए, हो सकता है किसी का डिस्कनेक्ट हो गया हो। अरे यार। जी, आर देयर एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लें। जी अब्दुल रहमान पूछें। ये मुझे पता है अनोनमस अटेंडी जो है वो अब्दुल रहमान ही है, ठीक है। इफ्तारी तक नहीं यार, इफ्तारी तक बहुत डिले हो जाएगा भाई, इफ्तारी तक बहुत डिले हो जाएगा। आप लोगों ने अभी करना है क्या है, मेरा नहीं ख्याल किसी स्टूडेंट की कोई और क्लास होगी, या किसी की क्लास है अगर तो बता दें, अगर किसी की स्पेसिफिकली कोई क्लास है तो आप जो है मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। यस सुबहान, वी कैन ऐड थर्ड पार्टी सर्विसेज। अगर उसके सारे मेथड एक्सपोज हुए हुए हों, डेटा आपके पास हो, ये बेसिकली हमने थर्ड पार्टी ही तो सर्विस बनाई है। एक थर्ड पार्टी डेटाबेस की सर्विस बनाकर हमने अपनी एप्लीकेशन पे कंज्यूम की। एप्लीकेशन पे तो हमने सिर्फ उस सर्विस को कंज्यूम करके देखा है। जी कोई और सवाल किसी के जहन में है? जी आपको उस सर्विस का लिंक चाहिए होगा और वो सर्विस UDDI पे रजिस्टर होगी, और UDDI रिपोजिटरी है, वहाँ से आपको उस सर्विस के मतलब इस तरह की सर्विसेज के लिंक मिल जाएंगे जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप गिटहब पे भी इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। गिटहब क्योंकि मेरा कभी यूज़ हुआ नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन गिटहब पे भी होगा। किसी ने कोई सवाल मज़ीद करना है? सेलेक्ट एनी मेथड सिंगल वैल्यू के लिए होगा, बिल्कुल सिंगल वैल्यू के लिए होगा। कंटिन्यू आपकी मर्ज़ी है भाई, मैंने अभी तक सेशन एंड किया नहीं है। चले मैं अपनी रिकॉर्डिंग